हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है। प्रथम कर्तव्य क्या है आपका? अरे खुश रहना। जब आप खुश रहेंगे तभी सारे कार्य सफलतापूर्वक और अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी प्यारी सी कविता। हमारी कविता का नाम है प्रकृति की पुकार। तो बच्चों, प्रकृति यानी कि नेचर, इस नेचर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, सारे रहने के सुख साधन, पर हम क्या इसकी देखभाल करते हैं ना? बिल्कुल, अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिए, अपने वातावरण को शुद्ध रखिए और अपनी प्रकृति का साथ दीजिए। जब तक प्रकृति मौजूद है, जीवन भी तभी तक है। तो आइए प्रकृति की ओर चलते हैं। तो कविता की शुरुआत यूँ होती है कि प्रकृति हूँ, तेरी सहचरी हूँ। सहचरी यानी कि तेरे साथ चलने वाली, अर्थात मैं प्रकृति हूँ, मैं तो तेरे साथ चलने वाली हूँ। किंतु हे निष्ठुर मानव, देख तेरी कृतघ्नता, यानी कि कृतघ्नता, यानी कि तू मेरे उपकार को निष्कृष्ट बना रहा है। तो कितना निष्ठुर, यानी कि कितना निर्दयी है। प्रकृति कह रही है मैं सहचरी हूँ, तेरे साथ चलने वाली, लेकिन तू कितना निष्ठुर है, मेरे उपकार का बदला कैसे दे रहा है। हृदय मेरा छिन्न भिन्न हुआ जब तूने धरा पर जन्म लिया, अर्थात मेरा हृदय छिन्न भिन्न हुआ क्योंकि तू इस धरती पर रहता है, तो सहना तो मुझे ही पड़ता है। मेरे आंचल में पल बड़ा हुआ, यौवन में पांव रखते ही तूने प्रपंच का जाल बुना। प्रपंच यानी कि तूने सारे कपटी काम करने शुरू कर दिए। तूने मेरे आंचल से जन्म लिया, मेरी धरती पर तू पला भरा, लेकिन बड़ा होते होते तूने क्या करने लगे? अपनी कपट चालें चलनी शुरू कर दी। मेरी देख दया ममत्व, जी भर तूने उपयोग किया। दया ममत्व यानी कि मेरी दया और मानवता, मेरी ममता को देखकर क्या किया तूने उसका भरपूर उपयोग किया है। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत हो यौवन में मुझको लूट लिया, लेकिन तू स्वार्थी बन गया। स्वार्थी बनकर तूने मुझको पूरा लूटा है, अर्थात तू मुझे नष्ट करने चला है। तू मेरा उपहास किया, यानी कि तूने मेरा उपहास किया, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। विज्ञान को वरमाला पहना, तूने मेरा उपहास किया, अर्थात तूने विज्ञान के नाम पर जो विकास की अंधी दौड़ चला रखी है, ये एक दौड़ नहीं है, ये मेरा मजाक बना दिया है तूने। गर्वित हो चला मद में, मेरे अस्तित्व को रौंद दिया। गर्वित यानी कि गर्व कर रहा है तू अपने ऊपर, अपनी मद में, यानी कि अपने अभिमान में। तू इतना अभिमानी बन गया है कि तू मेरे अस्तित्व को रौंदने चला है, मुझे कुचलने चला है, जिसने तुझे जन्म दिया, यहाँ रहने के लिए स्थान दिया। मुझे ईर्ष्या थी ना डाह थी तेरी विजय से हे मानव। प्रकृति कह रही है हे मानव, मुझे तुझसे कोई जलन नहीं थी, ना ही मैं तेरी विजय पर बहुत क्रोधित थी, किंतु मदमस्त होकर तूने मुझसे नाता ही तोड़ लिया। किंतु तू अपने विकास में मस्त होता चला गया। विज्ञान के नाम पर तूने अनेकों आविष्कार कर डाले और अनेकों जगहों में जो खोद डाला, तू इस प्रकार मुझसे नाता तोड़ के चला गया। मैंने ही तुझे जन्म दिया और आज तो मुझसे दूर हो गया। किसने कहा ये सब? प्रकृति ने कहा। क्या क्या अत्याचार कहूं, मेरी संतति को नष्ट भ्रष्ट किया, मेरे ऊपर विजय पाने का स्वप्न तूने सजो ही लिया। जंगल कटे मरुस्तर बने, मेरे अमृत में विष घोल दिया। प्रकृति ने कहा मैं तुझसे क्या क्या अत्याचार की बात करूं, तूने मेरी संतति यानी कि मेरे भरण पोषण को सब नष्ट कर दिया। तूने मुझ पर विजय पाने के चक्कर में अपने सपने संजोए, तूने मेरे जंगल काट दिए, उन्हें मरुस्थल बना दिया और मेरे अमृत समान जल में विष घोल दिया। सुगंधित मलय पवन को तूने, मलय पवन यानी कि जो बड़ी प्यारी सी पवन चलती है उसे मलय पवन कहते हैं। सुगंधित मलय पवन को तूने कलुषित रंग दे दिया, लेकिन मेरा अभिशाप प्रिय, तुम मुझ बिन ना चल पाओगे। प्रकृति ने कहा कि मैंने इतनी सुगंधित हवा तुझे दी थी, इतनी प्यारी हवा दी थी, लेकिन तूने उसे विष युक्त कर दिया। मेरा अभिशाप है तुझे, यानी कि मैं तुझे श्राप दे रही हूं
कि तुम मुझ बिन नहीं चल पाओगे, अर्थात तुम मुझ पर जितने अत्याचार कर रहे हो, इन अत्याचारों का जवाब तुम्हें देना होगा एक ना एक दिन। अपने बनाए व्यूह में फंसकर, अर्थात जो तुमने चक्रव्यूह रच दिया है, अपने बनाए व्यूह में फंसकर तुम स्वयं विनिष्ट हो जाओगे, अर्थात जो कार्य तुम प्रगति के नाम पर कर रहे हो, एक ना एक दिन वो तुम्हारे लिए ही विनाशकारी साबित होंगे। तुम लौट आओ हे प्रिय, तुम लौट आओ हे प्रिय, मैं अब भी तुम्हें पुकार रही, क्षण प्रतिक्षण अब भी मैं तेरा पथ निहार रही। प्रकृति कह रही है, हे मानव, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, रहने के लिए स्थान दिया है, इसलिए मैं बार बार विनती कर रही हूँ कि हे मेरे प्रिय लौट आओ मानव, मैं तुम्हें अभी भी पुकार रही हूँ, क्षण क्षण तुम्हारा अभी इंतजार कर रही हूँ, तेरा पथ यानी कि तेरा रास्ता मैं अब भी निहार रही हूँ। यदि तुम लौट आए प्रिय, यदि तुम लौट आए प्रिय, मैं अब भी अंक में ले लूंगी, भूल तेरी धृष्टता को अभय दान में दे दूंगी। यह उपकार नहीं, यह उपकार नहीं, असीम प्रेम की नियति है, युग युग से तेरे मेरे बीच अटूट प्रेम और प्रीति है। तो प्रकृति कह रही है कि मेरे प्रिय मानव, अगर तुम अब भी लौट आए तो मैं अब भी तुम्हें अपने अंक यानी कि अपनी गोद में समेट लूंगी। भूल तेरी धृष्टता यानी कि जो तुमने गलत कार्य किए हैं उसको मैं भूल जाऊंगी और तुझे अभय दान यानी कि जीवन दान दे दूंगी। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि तूने मुझ पर कितने अत्याचार किए हैं, क्योंकि यह उपकार नहीं, मैं तुझ पर कोई उपकार नहीं कर रही, असीम प्रेम की नीति है, अर्थात मेरी नियति, प्रकृति की नियति क्या है? प्रेम करना। मैं तुझसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। युग युग से तेरे मेरे बीच अटूट प्रेम और प्रीति है, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ, तेरी सहचरी हूँ। मैं प्रकृति हूँ, तेरी सहचरी हूँ। तेरे और मेरे बीच में युगों युगों से प्यार और प्रेम पनपा हुआ है, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ, तेरे साथ चलती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, तेरे साथ चलती हूँ। तो बच्चों, प्रकृति बार बार निवेदन कर रही है कि मुझे काटना फाड़ना छोड़ दो, मुझ पर अत्याचार करना छोड़ दो। हे मानव, तुम विज्ञान की दौड़ में अंधे हुए चले जा रहे हो, इसके कारण तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। विज्ञान और प्रकृति की दौड़ में इतना मत दौड़ो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। इसलिए हे मानव, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। प्रकृति बार बार ये पुकार रही है और कह रही है कि आज भी अगर तुम वापस लौट आए तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तो बच्चों, ये सत्य ही तो है। अंधाधुंध जिस प्रकार पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, टनल बनाई जा रही है, जिस प्रकार नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, चारों तरफ वातावरण दूषित हो गया है, हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये क्या कर रहा है मानव ये नहीं सोच रहा कि किस विकास और किस विज्ञान की बातें कर रहा है वो। उस विज्ञान और विकास ने हमारा इस धरती पर रहना मुश्किल कर दिया है। हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। आज हमें मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ता है। तो ये कैसा विकास है? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे रहेगा? प्यारी प्यारी चिड़ियों का आसरा कहाँ होगा? बताइए। इसका जवाब तो मानव को ही देना होगा। तो बच्चों, हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए और सभी देशों की सरकारों को भी, कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। हर देश अपने को बढ़ा चढ़ाकर आगे प्रदर्शित करना चाह रहा है, लेकिन आखिर हम पाना क्या चाहते हैं? जाने हम क्या पाना चाहते हैं और उस पाने की चाह में हम क्या क्या गवाते जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपना सुखमय जीवन गवा रहे हैं। तो अपने सुखमय जीवन की ओर बढ़ें, प्रकृति से प्यार करें और अपने वातावरण की शुद्धता बनाए रखें। यही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो बच्चों, इस दिशा में सरकार को तो काम करना ही चाहिए, साथ साथ में हर प्रत्येक मानव का भी यह काम होना चाहिए कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखे, हवा को साफ सुथरा बनाए रखे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, प्रकृति जो हमसे मांग रही है हमें उसे अवश्य देना चाहिए। तो आइए इस दिशा में हम और आप मिलकर कदम बढ़ाएं और प्रकृति द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसका अभ्यास करें स्वयं कीजिए।